वो मन की बात करते हैं और देश की जनता को केवल भटकाने वाला कोशिश करते हैं। आज तक उन्होंने रोजगार के ऊपर बात नहीं किया, महंगाई के ऊपर बात ही कभी नहीं किया। केवल वो हमेशा कभी वो मंदिर तो कभी ऐसे तो कभी वैसे, बस यही मुद्दा है उनके पास और कुछ नहीं है। वो इंडिया गठबंधन है, इंदिरा गठबंधन है। जो इंदिरा जी ने किया था ना, उसी का पाप ये लोग भोग रहे हैं। तो इंदिरा गठबंधन किया है। 101% भाजपा या नहीं है। तो विपक्ष हमेशा आरोप ही लगाएगा। विपक्ष का काम ही आरोप लगाना होता है। विपक्ष के काम में अगर आरोप नहीं होगा तो विपक्ष क्यों होगा? वो विपक्ष होगा ही नहीं, और विपक्ष नहीं होगा तो ये चुनाव मुद्दे उठेंगे ही नहीं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम चांदनी चौक में हैं। लोकसभा चुनाव में केवल 2-3 महीने ही बचे हैं। जल्द ही आपको पता है सीट शेयरिंग की बात पहले से ही चल रही है, पर देखना यही होगा क्या इस बार राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल हो पाएगी या फिर नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री है देश के, राम राज्य दे चुके हैं, या उस पर इस बार वोट की चोट देंगे कांग्रेस को। तो सीधा बातचीत करेंगे, काफी लोग जुड़ गए हैं। क्या लग रहा है भैया, इस बार राहुल गांधी या फिर मोदी जी? बिल्कुल परिवर्तन होगा। हाँ। इसमें कहीं से लेकिन परंतु वाला बात नहीं है, डाउट नहीं है। लोग इसी तरह करते रहेंगे, मंदिर और मस्जिद का नाम लेते रहेंगे, लेकिन देश के भलाई के ऊपर नहीं जाएंगे, देश के बेरोजगारी के ऊपर नहीं जाएंगे, महंगाई के ऊपर बात ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग अनभक्त हैं। ये इन लोगों ने, अरे एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग इसलिए बोलते हैं कि कहने का मतलब है। अब आप देखिए ये लोग कैसे बोलते हैं, विपक्ष पार्टी को कैसे बोलते हैं कि चमचे हैं। ऐसा लैंग्वेज बोलना अच्छी बात है क्या? मैं मोदी जी को कहूँ कि चमचा है तो अच्छा लगेगा, और उनके चमचे को, इनके चमचे को कहूँ ये चमचे है तो अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो फिर ये गलत है बोलना। साफ सुथरा बात कहो, अच्छी बात कहो, देश की जनता को अच्छा बात बताओ, देश के प्रति बात करो, मन की बात करो। वो मन की बात करते हैं और देश की जनता को केवल भटकाने वाला कोशिश करते हैं। आज तक उन्होंने रोजगार के ऊपर बात नहीं किया, महंगाई के ऊपर बात ही कभी नहीं किया। केवल वो हमेशा कभी वो मंदिर तो कभी ऐसे तो कभी वैसे, बस यही मुद्दा है उनके पास और कुछ नहीं है। बजट नहीं देखा क्या अभी? क्या बजट देखा? महिलाओं को लखपति दीदी बना रहे हैं मोदी जी। अरे अच्छी बात है, वो तो अभी बोलते ही रहेंगे ना, उनको इलेक्शन जीतना है। लेकिन ये कर नहीं पाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके पास कोई मुद्दा। आवाज भी बढ़ा रहे हैं। जी हमें सब मालूम है। अभी आप ये देख लीजिए कि नीतीश कुमार का वो सहारा लिए हैं, ठीक है ना। वो तो बुड़बक नीतीश कुमार है जो उधर से इधर चला आया मुख्यमंत्री के लालच में बिहार के। विपक्ष पूरा जो है इंडिया गठबंधन हड़पना चाहता है, कांग्रेस हड़पना चाहती है इंडिया गठबंधन। ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया गठबंधन में सब है, केवल इकलौता कांग्रेस नहीं है। बहुत बड़ी पार्टी है, केजरीवाल है। वो इंडिया गठबंधन है, इंदिरा गठबंधन है। जो इंदिरा जी ने किया था ना, उसी का पाप ये लोग भोग रहे हैं। तो इंदिरा गठबंधन किया है। अब आप चाहे जो बोलो, इंदिरा बोलो, राजीव बोलो, अंबेडकर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले वही तो है, तो पहले वही सब अम्बेडकर बने। अम्बेडकर का चर्चा मत करो। हिंदुस्तान में कोई अम्बेडकर में रहना है तो संविधान के ऊपर चलना होगा। चलना ही होगा। नहीं चलेंगे। संविधान से नहीं चलेंगे आप? संविधान में संशोधन मांगेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? संविधान में संशोधन भी हो सकता है। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव करीब है और एनडीए इंडिया महामुकाबला है, तो क्या लग रहा है भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? 101% भाजपा या नहीं है। क्या अच्छा लगा आपको? बुरा तो कुछ नहीं है, ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो सबसे बेहतरीन मोदी जी हैं। वो इसलिए है कि सबसे बड़ी चीज जो हुई है, आतंकवाद खत्म हुआ है, जो चाहिए। मंदिर बना, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए सबसे बेहतरीन। राम मंदिर एक अलग मुद्दा है, राम मंदिर एक अलग मुद्दा, वो हिंदुत्व के लिए, ठीक है। और बाकी जिस भी नजरिए से हम देखते हैं, हमें मोदी से अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं लगता। राहुल गांधी कैसे? राहुल गांधी कहलवाना ही बेकार है, कुछ फायदा ही नहीं है। भारत जोड़ो कर चुके हैं, अब न्याय यात्रा। भारत जोड़ो तो शुरू से भारत जुड़ा हुआ था, भारत कभी टूटा ही नहीं था, जो वो जुड़ेगा। मोदी जी तोड़ रहे हैं ना धर्म की राजनीति। धर्म की राजनीति आज से नहीं हो रही। धर्म की राजनीति से जब से ये सब कुछ लागू हुआ है, जब से धर्म की राजनीति हर पार्टी ने हमेशा ही की है।
कोई पक्ष ऐसा नहीं है जो धर्म की राजनीति के ऊपर वोट ना लेता हो ना करता हो। और महंगाई और रोजगार की बात करें, जैसे महंगाई हुई है ऐसे रोजगार भी बढ़े हैं। निठल्लों के लिए कोई काम नहीं है, जिन्हें केजरीवाल की दारू पीनी है उनके लिए कोई काम नहीं है। दोगुनी आय हुई है, 2 गुनी नहीं 4 गुनी हुई है। 4 गुनी हो गई। 4 गुनी हुई है हमारी तो जी। अच्छा, हम पहले जो है 25-30 हजार रुपए कमाते थे, आज आराम से 1-1.25 लाख रुपए कमाते और महिलाओं के लिए क्या क्या काम? हैं। महिलाओं के लिए सबसे अच्छी सुरक्षा है जो उनके लिए आज बेटर है। और काम के लिए महिला आज आप देख लो, आप भी महिला है, बिंदास घूम रहे हैं आप हर चीज के लिए। युवाओं को सरकारी नौकरियां नहीं मिल पा रही है। सरकारी नौकरियों के चक्कर में शुरू से ही ये हाल है। जो बच्चा दिन रात लगातार पढ़ता है वो सरकारी नौकरियों में भी जाता है, और जो बच्चा सोचता है कि मैं बिना कुछ करे ही सरकारी नौकरी पालूं, क्योंकि घूस देने का काम हो गया अब खत्म। अच्छा, अगर घूस देने का काम कांग्रेस की राज से आज भी होता तो सबकी नौकरियां सरकारियां लग रही होती। अच्छा, यही वजह है। तो क्या लग रहा है कि निजीकरण कर रहे हैं मोदी जी, ये देश हित के लिए कर रहे हैं या सिर्फ अपने फायदे के लिए? सिर्फ देश के लिए कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए। उन पे क्या देखा आपने? कुछ देखा उनके पास क्या है? जो चीजें पहनते हैं वो अपने से पहनते हैं। आरोप लगाता है विपक्ष की अडानी अंबानी को दे रहे हैं। विपक्ष हमेशा आरोप ही लगाएगा। हाँ, विपक्ष का काम ही आरोप लगाना होता है। विपक्ष के काम में अगर आरोप नहीं होगा तो विपक्ष क्यों होगा? तो विपक्ष होगा ही नहीं, और विपक्ष नहीं होगा तो ये चुनाव मुद्दे उठेंगे ही नहीं। तो क्या लग रहा है चुनाव में इस बार क्या मुद्दा इस बार रहने वाला है लोगों के बीच? देखो, मोदी जी का चुनाव का मुद्दा तो बात में रहेगा ही रहेगा कि अभी आने वाले चुनाव से पहले ही कुछ ना कुछ जरूर एक ना एक बात ऐसी उठेगी, क्योंकि हमें नहीं लगता मोदी के अलावा कोई और ऑप्शन आदमी चुनेगा। आप भी नहीं देंगे। ईडी सीबीआई का गलत प्रयोग कर रहे हैं मोदी जी, पूरे विपक्ष को दबाना चाहते हैं, जेल भेजना चाहते हैं। जेल भेजना चाहते हैं? आप एक बताओ, सीधी बात है, जब से केजरीवाल के टाइम में दारू फ्री हुई, एक के साथ एक फ्री हुई, उस दौरान का बंदा और आज तक वही दारू पी के चारों तरफ घूम रहा है। उससे हल अगर मोदी जी ने कर दिया, उसका घोटाला खत्म करने के लिए निकाल दिया। शराबें चलती थी, ऐसा नहीं था 10 रुपए की चीज 40 रुपए की शराब बिक रही है, और वो चीज जो काम की चीज है वो फ्री में मिल रही है। तो उसके लिए वो चले गए ना, सिसोदिया जेल चले गए। हाँ, तो अब आगे क्या हो रहा है बताइए? आगे तो कुछ नहीं हो रहा उनके लिए। जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। हमें यहाँ पे अच्छा, जो गलत करेगा, जिसके खिलाफ सबूत मिलेंगे, वो जेल जाएगा। पेंशन नहीं रुकती है बिल्कुल भी। अच्छा, भाई महिलाओं के लिए जो है तलाकशुदा है, और बाकी जो 2-3 पेंशनें बंद हो गई हैं वो भी आने वाले समय में चालू होंगी। बुजुर्गों की चालू होंगी। जो मोदी जी ने रेलवे की बंद करवा दी है कि भाई इनकी सब्सिडी खत्म हो गई, वो भी चालू होंगी। अब नहीं, सबका विकास हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। समझने वाले के लिए हो रहा है, जो नहीं समझ रहे नहीं हो रहा है। जो समझ रहे हैं उनके लिए हो रहा है, और आने वाले टाइम में आप देखना सब कुछ और अच्छा होगा। अभी तो मोदी है। मणिपुर में क्यों नहीं बोलते हैं मोदी जी? आएगा नंबर मणिपुर का भी। अभी चुनाव के मुद्दे के बाद सबसे पहले नंबर मणिपुर का ही होगा। तो आप भी मुद्दा जरूरी है या मणिपुर जरूरी है? दोनों चीज जरूरी है। पहले देश है फिर मणिपुर है। अच्छा, पहले देश है। एक मणिपुर के लिए देश को नहीं रंधोया जा आज सकता। से थोड़ी चल रहा है मणिपुर में। तो जब सरकार बदलेगी जब ऐसे ही बातें होंगी, और उन बातों का हल यही होगा। उन बातों का हल यही होगा, पहले देश है फिर मणिपुर है। हमेशा यही बात होगी। तो मणिपुर जलता रहे? नहीं जलता क्यों रहे? वहाँ के लोग जो है उन्हें भी समझना चाहिए। अगर हमारे यहाँ की कोई क्या नाम है सेना जाती है, कुछ जाती है, तो उन लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए ना। पर वहाँ पर डबल इंजन की सरकार तो भाजपा की है ना? वो भी मैटर अलग है। डबल इंजन की तो है, लेकिन वहाँ के लोग वहाँ के लोग ही अगर भाजपा का साथ नहीं देते तो उनका हल भी कुछ नहीं हो सकता। फेल पूरी तरह फेल नहीं है अभी, क्योंकि जब ये इनका नंबर महीने में एक बार भी शांति नहीं हो पाई है। होगी शांति भी, क्योंकि आपको हमारे को तो न्यूज से ही सब कुछ मिलता है। वहाँ जाके भी तो देखना पड़ेगा ना। अब हर जगह शांति है। अब यहीं की बात ले लो तो कश्मीर के मुद्दे की भी बात लो ना, कितनी शांति है वहाँ कितना टेररिज्म था। शांति करवा दी, 370 आ गया वहाँ पर। वहाँ खाली 370 की वजह नहीं होती, वो भी वजह 370 के बाद भी लड़ाई होती थी। तो देश का हिस्सा होगा मणिपुर का भी अब होगा सुधार। मणिपुर का भी अब नंबर आएगा। अब मणिपुर का भी नंबर है। आप सब देखेंगे चुनाव के बाद जरूर 101% मणिपुर का भी नंबर आएगा। मेरे ख्याल से तो कह तो सकते नहीं, लेकिन हमारा जो है जब इंडिया एक तरफ हो चुके हैं सब मिलके, तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। बना पाएंगे भाजपा? कुछ नहीं कह सकते, पक्का नहीं कह सकते। दक्षिण तो पूरा विपक्ष ने घेर रखा है। देखते हैं, कुछ पक्का नहीं कह सकते किसी भी चीज के लिए। लेकिन जो है अगर अब ईवीएम का मुद्दा उठा है तो हो सकता है कुछ फेरबदल की इनकी कोशिशें हो। ईवीएम में होती है धांधलीबाजी? मुझे नहीं लगता ईवीएम में धांधलेबाजी होती है, नहीं लगता। कोई एक आधी चीज अगर किसी कारणवश कुछ पंगा हो जाए। वायरल हो रही है, डेमो दिखाए जा रहे हैं किस तरीके से। हाँ, जब भी तो कह रहे हैं, वीडियो तो हर किसी की वायरल होती है।
पप्पू की भी तो वायरल होती है, अच्छा, क्यों नहीं वायरल होती बताओ। तो उसके लिए क्या देखो, वो तो खुद कहता मैं पप्पू हूँ, तो क्या मानोगे आप। देखिए नाम होता है ना अभी तो। पप्पू नहीं, वो अपनी आइडेंटिटी देता है कि मैं ये हूँ, अच्छा, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो बताता है। अच्छा, ऑप्शन नहीं है कोई। इंडिया गठबंधन बन जाए, केजरीवाल तो पहले कसमें खाता था, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं इनके साथ नहीं मिलूंगा। अखिलेश यादव की है, सब कहते थे, सब कहते थे। अखिलेश यादव ने अपने टाइम पे वहां सही काम करा, मुख्यमंत्री के रूप में, हाँ, मुख्यमंत्री के रूप में उसने सही काम करा। लेकिन एक देश को संभालना और एक राज्य को संभालना बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। वो एक मैन आदमी है मोदी, वो करेगा। अच्छा। चलिए यहाँ पर बात करने आए थे हम लोकसभा चुनाव की, तो काफी इनको अच्छा लगा मोदी जी का काम, और कह रहे हैं कि मोदी जी की टक्कर में कोई है ही नहीं, रेस में कोई है ही नहीं, तो मोदी जी फिर से आएंगे, उनके काम अच्छे हैं और जिनके काम अच्छे होते हैं वही सत्ता बनाते हैं। पर देखना यही होगा, सवाल यही रहेगा कि जनता इस बार 2024 में किसे अपना प्रधानमंत्री देखेगी और किसे अपना किस पार्टी को चुनेगी। क्या पार्टी भाजपा होगी या फिर इस बार तख्ता पलट होगा, एक बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।